मैं आपकी शिष्या हूँ। आवाज आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव। मेरे गुरु महेश्वर शिव को चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कलयुग का महामानव साहब भागींदर भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति से रूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मीनू दीदी का गुरु बहना का घर पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र का पालन करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है कि मनी मन हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, क्या शिष्य हूँ, दया कीजिए। गुरु बहना है तो शिष्य बोल के दया मांगना है, और गुरु भाई है तो शिष्य बोल के दया मांगना है। और मनी मन दया मांगना है अपने लिए। मनी मन दया मांगना, आप कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, कोई भी जगह जाइए, गुरु से दया मांगते ही रहिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा, जैसा अभी हम लोग मनोरंजन करते हैं, वो भी एक चर्चा है। जब शिव का गुरु का बारे में गुणगान गाते हैं, बोलते हैं, सबको बताते हैं कि शिव गुरु बना सकते हैं हम लोग। शिव गुरु को, शिव भगवान को गुरु बना सकते हैं। आप भी बनाइए, ये एक गुरु का काम है। और चर्चा वही है, उसको भी चर्चा ही बोलते हैं। अगर किसी को आप कहीं भी मिलते हैं, कोई जान पहचान है, उनको भी बोलने से मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना के देखिए, मेरा जीवन में बदलाव आया है, आपका जीवन में भी बदलाव आएगा। बोलने से वो भी एक चर्चा है। इसीलिए सभी गुरु भाई बहन हम लोग सब मिलजुल के एक चर्चा में थोड़ा से ध्यान लगा के सुनना है, जानना है। जो नहीं जानते हैं, जो नया जुड़े हैं, पुराने लोग जो भी बोलते हैं, इसमें गुरु शिष्य कोई नहीं है। हमारा सिर्फ एक गुरु है, शिव गुरु। शिव भगवान को हमने गुरु मान लिया है। इसमें कोई मनुष्य कोई भी गुरु नहीं है। और जो भी पुराना है, नया है, काल जुड़ा है, और 10 साल जुड़ा है, 10 साल पहला जुड़ा है, 40 साल पहला जुड़ा है, उसमें कोई पुराना नया ये सीनियर जूनियर कोई इसमें कुछ नहीं है। सब गुरु भाई बहन हैं एक ही तरह। आज जुड़ा है तो वो भी गुरु भाई बहन, काल जुड़ा है तो वो भी गुरु भाई बहन। इसलिए जब नहीं जानते हैं तो जो बताते हैं उनका बारे में, गुरु के बारे में बताते हैं, तो आप लोग सब ध्यान से सुनना है, जानना है और लोगों को बताना है। हम जान के अपना खाली जान के रखना नहीं अपने मन में, लोगों को बताना है, समझाना है। जैसा हम लोग जगह जगह में जाके बोलते हैं, शिव को गुरु बनाइए। भगवान तो सबका है, भगवान तो हम लोग सभी पहले से ही, हमारा दादा परदादा सब मान के आए हैं। लेकिन हम अभी थोड़े दिन पहले से हम लोग गुरु, अपना भगवान को गुरु भी मान सकते बोल के हमें पता हुआ। इसलिए सभी को बताना है, सभी को समझाना है, ये संदेश सबको पहुंचाना है। इसलिए ये ध्यान से सुनना है, जानना है और लोगों को भी बताना है। और ये चर्चा है, शिव चर्चा। और तीसरा सूत्र में 108 माला है तो माला से भी नमः शिवाय का जाप करके गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो सांसों को द्वारा से भी कर सकते हैं। और माला में जैसा हम लोग जब नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय करके हम लोग जाप करते तो गुसल करके, नहा धो के, पूजा में बैठ के, पूजा रूम में बैठ के, भगवान के सामने बैठ के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके 108 माला जाप करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग गुरु का शिष्य बन गया तो इसमें कोई पूजा पाठ करने का, नहाने धोने का जरूरी नहीं है। आप कहीं भी रहिए, कोई टाइम आपका जो भी
टाइम मिलेगा, कोई जगह में भी रह के हाथ पाँव धोइए, आप सफा जगह में बैठ के आराम से माला लेके 108 माला से शांत भाव से अपना मनी मन से गुरु को नमः शिवाय जाप करके आप गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। और सासू से करते हैं तो सासू से बोलने से सास एक बार जैसा माला से करेंगे तो सासू से नहीं करना, सासू से करा तो माला से नहीं करना, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना। अगर माला नहीं है, आप शुरू से सासू से करते हैं तो माला दोबारा नहीं करना है, और माला से शुरू से करते हैं तो सासू से नहीं करना। और सासू से जैसा हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, अभी ऊपर सांस लेते हैं तो नमः आता है, छोड़ा तो शिवाय आता है, उसी तरह नॉर्मल सांसों से 3 बार 4 बार करके आप नमः शिवाय करके छोड़ दीजिए। दिन में 24 घंटा में आप जितना बार भी आपको जब गुरु को याद आता है, आपका जो भी तकलीफ का अपना अनुभव होता है, उसी टाइम में आप गुरु को नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 3 बार 4 बार करके ऐसे छोड़ देना है, उसमें कोई गिनती करने का जरूरी नहीं है। साहब ने बस बोला कि उसमें कोई गिनती नहीं होता है, इसीलिए सभी गुरु भाई बहन का चरण में मेरा प्रणाम है।